नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस फरवरी 1 2023 का देखेंगे। सबसे पहले सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे कल पार्लियामेंट में बेसिकली आया है और सर्वे बैंक्स ऑन फिस्कल डिसिप्लिन एंड हायर कैपेक्स टू ड्राइव ग्रोथ। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि सर्वे ने बोला है कि हायर कैपेक्स को करना है। हायर कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार को बढ़ाना है। तो सरकार का आपका दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, आपको पता ही होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात करेगी कैपेक्स में ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके। और 6.5 to 7% इस डिकेड में लगभग ग्रोथ रेट रहेगी, ऐसा बोला है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने। 6.0 to 6.8% इन 2023-24 विल बी द बेस लाइन रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, ये रहेगा अपना जीडीपी ग्रोथ रेट। और इस साल लगभग 6.4% रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट, ऐसा जो है इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम डिटेल में एडिटोरियल पेज और एक्सप्लेन पेज में आर्टिकल है, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे और वहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ाने की बात करी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे मैं आपको बता दूँ, बेसिकली जो कैपिटल पे खर्चा होता है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का जो खर्चा होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट पेज में कोई काम की खबर नहीं है। हम आते हैं सीधा यहाँ पर। तो इसमें बेसिकली एक खबर ये है कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री डजेंट अप्लाई टू आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जिसमें अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो वही बताया गया है कि इट इज़ नॉट एज इफ़ द कोर्ट अप्रूव्ड ऑफ अडल्ट्री। तो कोर्ट ने बेसिकली बोला है, कोर्ट ने तब भी अप्रूवल नहीं दिया था अडल्ट्री को। बेसिकली ये बोला था कि इसमें क्रिमिनलिटी ख़त्म कर दी थी कि सज़ा नहीं हो सकती है, लेकिन अगर डाइवोर्स वगैरह डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में ये वैलिड ग्राउंड रहेगा। और ये आर्म्ड फोर्सेज में जो सेक्शन 45 और 63 ऑफ आर्मी एक्ट है, इसमें अप्लाई नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है। नॉर्मल पब्लिक के लिए अप्लाई होगा, लेकिन जो आर्म फोर्सेज एक्ट है उस पर एप्लीकेशन इसका नहीं होगा। वहाँ पे पहले से जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो सकता है। इसके अलावा फिर दोस्तों ये एडिटोरियल पेज पर आया है फाइनेंशियल, वही बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है। अमिड टाइट फाइनेंशियल कंडीशन, कॉशियस ऑप्टिमिज्म ऑन इन्फ्लेशन, सर्वे सजेस्ट कैलिब्रेटेड फिजिकल कंसोलिडेशन। तो बेसिकली सर्वे ने बताया कि फिजिकल कंसोलिडेशन को कैलिब्रेटेड वे में होना चाहिए। मतलब क्या है फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब? बेसिकली ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट है सरकार का, फिजिकल डेफिसिट कि सरकार टोटल इंडिया में कितना फिजिकल डेफिसिट है, इसका ये जो है इसको कम करने का टारगेट, कम होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, लेकिन कैलिब्रेटेड फिजिकल कंसोलिडेशन होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक से कम कर दें, अभी एक्सपेंडिचर करिए, धीरे धीरे कम करिए। तो टारगेट 4.5% का सेट करा है। अभी हम इसमें देखेंगे आगे 2026 का ये टारगेट है 4.5% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है? 4.5% 2026 तक। ये सजेस्ट करा है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेते हैं। ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अंडर वे है, ये बताया है सर्वे ने, बट दैट इज़ अबाउट टू बी टेस्टेड बाई स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ एमिड टाइटर फिजिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन। बेसिकली क्या है कि यहाँ इंडिया में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी तो हो रही है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत है। यूक्रेन वार वगैरह हो रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है और रिसेशन का फियर है दुनिया में। इस वजह से ये जो है बहुत टाइट रोप है, देखना पड़ेगा कि ये हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ओवरऑल इंडिया में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हो रही है। एट होम द ग्लोबल स्लो डाउन विल हिट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिंक सेगमेंट। तो अगर ग्लोबल स्लो डाउन होगा तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया की, उसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। In the uneasy environment of tight financial condition and cautious optimism on inflation, this survey suggests calibrated fiscal consolidation. We agree with this instance. वही है कि बेसिकली टाइट फाइनेंशियल कंडीशन है, मतलब सरकारें खर्चा कम कर रही हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर सर्वे कह रहा है कि जब खर्चा वर्चा कम मत करिए, आप बढ़ाइए खर्चा, और कैपेक्स बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, और फिजिकल कंसोलिडेशन आप आराम से कर लीजिएगा धीरे धीरे बाद में। अभी इतना जल्दी नहीं है कि आप जीडीपी, मतलब बेसिकली जीडीपी फिजिकल डेफिसिट को आप कम कर लें तुरंत ही, ऐसा जल्दी नहीं है। आराम से 4.5% का टारगेट 2026 के लिए दिया है। तो अभी क्या है, कैपेक्स स्पेंडिंग को बढ़ाने का सजेशन दिया है। सिंस द पैंडमिक द गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, रिलाइंग मोर ऑन डायरेक्ट बजट एंड लेस ऑन ऑफ बजट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे सरकार की तारीफ़ करते हुए ये लिखा गया है कि पैंडमिक के बाद से सरकार ने
इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा करा है काफ़ी खर्चा करा है। और डायरेक्ट बजट सपोर्ट डायरेक्ट बजट सपोर्ट मतलब कि सरकार का जो रेवेन्यू आता है वहाँ से जो है खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। और ऑफ बजट फाइनेंसिंग कम करी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ बजट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि बजट के बाहर से फाइनेंसिंग हो, कि कर्ज वगैरह सरकार लोन वगैरह ले, तो ये चीज़ कम हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। द सर्वे रिकॉग्नाइज दैट एज अ साउंड वे टू क्रिएट हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी ओवर अ मीडियम टर्म एंड हेल्प क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली यही है कि मीडियम टर्म में ये बहुत अच्छी बात है और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्राउड होगा। बेसिकली क्या होगा कि अगर सरकार ये ऑफ बजट फाइनेंसिंग नहीं करेगी तो मार्केट से पैसा सरकार कम उठाएगी, मार्केट से पैसा कम उठाएगी तो मनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो सकता है। प्राइवेट कंपनियां वो पैसा लेकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देंगी, ये बात कही गई है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज जस्ट टू रीच 34% ऑफ द जीडीपी इन रियल टर्म्स इन फिजिकल 2023, फाइनली सर्वासिंग द फिजिकल 2014 लेवल्स। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 34% ऑफ जीडीपी होने का अनुमान है और 2014 के लेवल को क्रॉस करेगा। हाउएवर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होल्डिंग द एनिमल स्पिरिट, तो ही इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, और ये यूक्रेन वॉर चल रहा है और रिसेशन का फियर है, इन सब वजह से एनिमल स्पिरिट को कर्टेल मतलब बेसिकली होल्ड है एनिमल स्पिरिट। दैट सेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपेक्स आर नॉट सब्सिट्यूट फॉर ईच अदर बट कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये फिर आगे बताया गया कि जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है और जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, ये दोनों अलग हैं और ये एक दूसरे के सब्सिट्यूट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि सरकार जो खर्चा करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर करती है, ठीक है, रोड रेल ये सब बनाने में, और जो कॉरपोरेट्स खर्चा करते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह इस्टेब्लिश करने में करते हैं। Space for capex therefore can only be created by reorienting spending from bloated subsidies and going on a de-investment and asset monetization overdrive। तो ये है कि सब्सिडीज़ वगैरह को कम करने की ज़रूरत है, तभी कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ पाएगी, और डी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और मोनेटाइजेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए और डी इन्वेस्टमेंट करिए, तभी जो है कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ पाएगी। हम नहीं तो फिर हमें ऑफ बजट फाइनेंसिंग वगैरह ये सब हमें नहीं करनी है, तो इसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा कि डी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना पड़ेगा और एसेट मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया कि कैसे शिफ्ट इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना, ये जो है अच्छी बात है इंडिया के लिए। ऑल्सो मिटिगेटिंग चैलेंजेस सच एज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रोइंग इंडियन वर्कफोर्स एंड क्लाइमेट रिस्क। तो इंडिया में जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह की प्रॉब्लम इसकी वजह से सॉल्व होगी कि चाइना में से मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा रही है और इंडिया की तरफ आ रही है। ग्रोइंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट्स शेयर ऑफ जीडीपी हैज़ बीन स्टैग्नेंट टू 17-18% फॉर 2 डिकेड्स। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसका शेयर 2 डिकेड से 17-18% है, जो कि एक बहुत टाइम से सरकार चाहती है कि ये बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। तो सर्वे ने इसके रिगार्डिंग में बोला है कि सर्वे कंसीडर्स इंडिया रेडी टू सीज द ओकेजन। चाइना मोमेंट की बात करिए कि इंडिया का चाइना मोमेंट है जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और थैंक्स टू द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैरीड आउट बिटवीन 2014 टू 2022। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो करे गए हैं सरकार द्वारा, उसकी वजह से इंडिया का चाइना मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है इसका हम एडवांटेज अच्छे से उठा पाएंगे। और फिर इन्होंने PLI स्कीम की बात करी, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसा बोला गया है। On climate change, the survey recognized India's rising vulnerability to climate-related risk. We believe a bigger financial commitment is in order, though if India has to meet its net zero goal। तो 2070 का जो टारगेट है नेट ज़ीरो गोल का, इसमें अगर हमें इसको पूरा करना है तो हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट क्लाइमेट रिलेटेड भी करना पड़ेगा। तो यही है, आप जो है एक बार इकोनॉमिक सर्वे का एक जिस्ट आप पढ़ सकते हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसका लास्ट में मतलब समरी होता है हर चैप्टर का, आप ये समरी ज़रूर पढ़ लें, काफ़ी इसमें से पॉइंट आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लिखने के लिए प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा दोस्तों ये वाला आर्टिकल किसी काम का नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक जो है जो रशिया चाइना और इंडिया की बात है, इसमें एक अनलप्ड ट्रायंगल की बात करी गई है। आर्टिकल अच्छा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा PSIR जिसका ऑप्शनल है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ।
बेसिकली इसमें ये बताया गया कि साइनो रशियन अलायंस पुट्स इंडिया इन अ टेरिबल प्रेडिकामेंट, चाइना कैन रैम्प अप एट विल द मिलिट्री प्रेशर ऑन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विथ इंडिया, दिल्ली डिपेंड्स ऑन रशियन मिलिट्री सप्लाईज टू कोप विथ PLA चैलेंज एंड मॉस्को इज नाउ जूनियर पार्टनर टू बीजिंग। तो बेसिकली ये बताया गया है कि चाइना जब चाहे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर प्रेशर बिल्ड कर सकता है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, और इंडिया डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर फॉर आर्म्स, ठीक है, आर्म्स वगैरह के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है इंडिया। और चाइना और रशिया का जो अलायंस है इसमें रशिया क्या है, जूनियर पार्टनर है। जूनियर पार्टनर है तो चाइना जब चाहे रशिया को ब्लैकमेल करके बोल सकता है कि इंडिया को भैया आर्म्स वगैरह मत दो सब हम इंडिया को, और फिर चाइना यहाँ पे इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है, तो इंडिया क्या होगा, बहुत ही परेशानी में आ जाएगा। दिस इज़ certainly not a nice place for Delhi to be in. To make matter worse, the dependence on Russian arms has severely constrained India's position on Ukraine and cast away shadow over Delhi's engagement with Europe and US. अब देखो क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो इंडिया खुल के रशिया को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरोप और US से जो इंडिया का रिलेशन है यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये इंडिया जो है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, और फिर इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये बाकी आर्टिकल कुछ काम के नहीं है। हम आते हैं एक्सप्लेन पेज पर अब सीधा, वहाँ पे आपको एक इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड आर्टिकल है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ रीजंस हैं नेगोशिएशन के। बेसिकली बताया गया है इसमें कि पाकिस्तान ने हमेशा बोला कि हम तो भैया बहुत हमारे साथ बुरा हुआ है ये ट्रीटी में, और जो वेस्टर्न बेसिकली ईस्टर्न रिवर्स हैं रवि, सतलज और ब्यास, इनमें भी शेयर चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि इनमें पाकिस्तान को शेयर नहीं है, जबकि वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया को भी शेयर है, झेलम, चेनाब और इंडस में, और पाकिस्तान को भी है। दो मेजॉरिटी चंक जो है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से यही बोलता है कि हमको तो बहुत अनफेयर हुआ है हमारे साथ ये ट्रीटी, और इंडिया में भी यही बात बोली जाती है कि बहुत अनफेयर हुआ है। अब फिर राइटर बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया, क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स बोथ पाकिस्तान मोर, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन अ डिक्रीज इन ओवरऑल फ्लो ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर सिस्टम में काफ़ी फ्लो डिक्रीज वगैरह हुआ है, ठीक है। और द डिक्लाइन दस फार है जस्ट अबाउट 5% फ्रॉम 1960 बट इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्सन रैपिडली। अभी तो 5% ही फ्लो कम हुआ है, लेकिन आगे चलकर और ज़्यादा कम हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतने समय में 6 गुना बढ़ गई है, 6 से 7 गुना पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन पानी उतना ही है, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। और तो उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, और क्या रीज़न है, नई टेक्नोलॉजी आ गई। बेसिकली क्या है कि इंडिया कुछ डैम वगैरह बनाता है, जैसे बागलीहार डैम के केस में हुआ था, तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंडिया डैम बनाना चाहता था। 1960s की जो ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें अब उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उनकी बेसिस पे बताया गया था कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये नहीं करना है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं अगर, तो फिर इसके हिसाब से ट्रीटी को अपडेट करने की ज़रूरत है। Other reasons include the need for joint management, greater flexibility in utilization of water and adoption of basin-wise approach in the management of river water, ठीक है। तो अदर रीजंस ये हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अडॉप्शन ऑफ बेसिन वाइज अप्रोच होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ रिवर बेसिन वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद वेपनाइजिंग द वाटर में ये बताया गया है कि हाँ इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा ट्रीटी है और मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, लेकिन सच तो ये है कि ना इंडिया सेटिस्फाइड है और ना पाकिस्तान सेटिस्फाइड है। इस 60 साल हो गए, ना इंडिया सेटिस्फाइड है ना पाकिस्तान सेटिस्फाइड है। जब नेहरू जी ये ट्रीटी कर कर आए थे तो नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ तब भी करा गया था इंडिया में, हालांकि बाद में इंडिया के पब्लिक डिस्कोर्स में ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड बातें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, पाकिस्तान में बल्कि होती हैं। लेकिन फिर ये बताया कि 2016 का जब उरी अटैक हुआ उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई इंडिया में, और इंडिया में पब्लिक डिमांड क्रिएट हुआ कि इस ट्रीटी के बारे में बात करी जाए और पाकिस्तान का पानी रोका जाए। फिर मोदी जी ने बोला कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मोदी जी का ये रिमार्क आया, तो इससे ये भी पता चला कि हाँ अब इंडिया मूड बना लिया है कि ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है हमें। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का टेक अवे है, इसमें इस वाले आर्टिकल को हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो आज की बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँगा इकोनॉमिक सर्वे के टेक अवेज को डिस्कस करने के लिए, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ पे कोई दोस्तों खबर है नहीं ऐसे इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी में भी इतनी काम की कोई खबर है नहीं।
बस वही है, कैपेक्स लेट ग्रोथ टू ब्रिंग बैक एनिमल स्पिरिट हेल्प मैनेज डेप्ट लेवल इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाएंगे तो एनिमल स्पिरिट बैक आ जाएगी और अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बहुत बढ़िया होगा। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।